मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग जो है क्लास 10 चैप्टर 3 के पहले 2 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड द्वारा एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था। वैल्यू निकालने के लिए तो आप जो है सॉल्व कर रहे हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशंस को आप लोग ज़रूर एक बार देखेंगे और उसको समझेंगे कि वो कंडीशन क्या है, और उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, जैसे सपोज कीजिए कि दिया हुआ है कि x + y = 14 और x - y = 4, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि हम ये समझेंगे कि इसमें जो है ये 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन पे जो है किसी भी क्वेश्चन को हम लोग एक बार थोड़ा सा पहले जज कर लेंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट वाला प्राप्त हो रहा है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है तो ही हम उसको सॉल्व करके निकालेंगे, अदरवाइज हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर हम लिख देंगे इसका क्या सॉल्यूशन जो है वह हो रहा है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, यानी कि ये हो गया हमारा A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। उसी तरह से ये A2, B2 एंड C2। तो इस तरह से ये सब बात समझ में आ गया। A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है और C2 क्या है। इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे रख के वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे ये कौन सा जो है हमारा जो 3 पॉइंट्स जो हमने लिखा है वो तीनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट जो है वह सेट कर रहा है। जैसे कि देखा जाए इसका A का वैल्यू क्या है, 1 है, इसका वैल्यू क्या है, 1 है। चलिए इसको देखते हैं, 1 है, इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू क्या है 14 और इसका वैल्यू क्या है 4 है। अब जरा देखिए हमने यहाँ पे लिखा है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1/A2, B1/B2, C1/C2। क्या ये A1/A2 और B1/B2 का वैल्यू सेम है? तो 1 1 1 1 तो दिख रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो है पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव है। यानी कि तो बिल्कुल सेम आना चाहिए, चाहे वो सिंबॉलिक हो या फिर न्यूमेरिकल हो या फिर अल्फा न्यूमेरिकल हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नहीं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो फिर अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पर नॉट इक्वल टू मिल गया तो हम देखेंगे अच्छा इसका जो है क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यस, इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू जो मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने बनाया तो इसका वैल्यू जो है कुछ और आ गया और कोई दूसरा टीचर बनाएगा तो इसका आंसर जो है कुछ और आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका जो यूनिक आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो यूनिक ना हो तो उसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमें क्वेश्चन दे रहे हैं 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। 3/9 -1/-3 एंड 3/9। कोई भी चीज जब हम लोग चेक करते हैं तो एक चीज हमेशा माइंड रखना है कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आप लोग 5-6 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि निश्चित रूप से इसका वैल्यू आप समझ सकते हैं कि 1/3 होगा, इसका वैल्यू 1/3 होगा और इसका वैल्यू भी 1/3 होगा। कैसे अगर नहीं समझ में आए तो आप ये देख सकते हैं 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 3 3 9, और ये माइनस माइनस जो है वह प्लस हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तब इसका आंसर क्या हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर के रूप में हम लोग लिखेंगे इनफिनिटली मेनी जो सॉल्यूशन है, यानी कि इसका सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। इसको सॉल्यूशन जो है हम प्राप्त नहीं कर सकते, जो भी वैल्यू रखना आप रख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यदि एग्जाम में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तब तो वहां पर नहीं भी चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि
पहले ये दे देगा कि चेक कीजिए, उसके बाद बताइए कि इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा या फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जाके हम लोगों को ये चेक करना जो है अनिवार्य हो जाएगा। या फिर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि इसको शो करना है कि ये किस तरह का ग्राफिकल जब बढ़ाएंगे उस समय, तो फिर इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसलिए सीखना जो है वह जरूरी है। अब उसके बाद हम लोग आज सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा जो बनाया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा मैथ को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग जो है एक क्वेश्चन लेते हैं 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। चलिए अभी हमने बताया a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के बारे में। यहाँ पे देखो x और y निकालने का जनरली जो है फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसमें तरह तरह के अलग अलग जो है अपना ट्रिक्स लगाया जाता है। बट जो है हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे जो है वो फॉर्मूले को हम लोग निकालें और उसके बाद इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। इसके लिए हम लोग जो है 3x ड्रा करेंगे। ये हमारा x, b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1 और b2 हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा जो वैल्यू जो आएगा यहाँ पे हम देखेंगे कि x होगा, यहाँ पे y होगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 1 होगा। यानी कि हम लोग अगर निकालते हैं x का वैल्यू तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या करते हैं b1 c2 माइनस, अब ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा c1 b2 या b2 c1 लाइक जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद जो है y का वैल्यू निकालते हैं तो c1 a2 और c2 a1। उसके बाद 1 का वैल्यू निकालते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है ये जो है फॉर्मूला हम यहाँ पे इसका हम निकाल लेंगे और इसके हिसाब से जो है हम इसका वैल्यू जो है अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके बाद x और y का वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए कि x, अब हम लोग अपने क्वेश्चन में जाते हैं और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए। a1 कितना है तो 2 है, a2 कितना है 3 है, b1 कितना है 1 है, b2 कितना है 2 है, c1 कितना है -5 है, c2 कितना है -8 है। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे जो इसका वैल्यू जो है वह पुट कर देते हैं। b1 कितना है तो 1 है, c2 कितना है -8 है। क्लियर है? अगेन b2 कितना है 2 है, c1 कितना है -5 है, फिर c1 कितना है -5 है, a2 कितना है तो हमारा 3 है, c2 कितना है -8 है, a1 कितना है 2 है, फिर a1 कितना है 2 है, b2 कितना है 2 है, a2 कितना है 3 है और b1 कितना है 1। चलिए ये वैल्यू पुट करना सबको समझ में आया, कैसे वैल्यू पुट करेंगे? एकदम आसान है। पहले जैसे बताया गया पहले नेट निकाल लीजिए, उसके बाद ये निकाल लीजिए, फॉर्मूला याद करना है याद भी कर लीजिए, ट्रिक सीखना है ट्रिक भी सीख लीजिए, जैसे आपको मर्जी हो ये फॉर्मूला लिख देना है। अब हम यहाँ पे एक और पॉइंट को सॉल्व कर देते हैं। -8 - 10 -15 -16 1/4 -3 x -8 + 10 y -15 + 16 1/1 x/2 y/1 = 1/1। अब यहाँ पे इक्वल दो जगह है तो अब हम लोग 1/1 जो है x का जो है वैल्यू हम 1/1 से कर देंगे, यानी कि x/2 = 1/1। तो x = 2 अगेन y/1 = 1/1 y = 1, यानी कि x का वैल्यू जो है 2 है और y का वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये इस द्वारा हम जो है इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको याद रखना है, अगर फॉर्मूला अगर ये याद हो जाए तो ये भी अच्छी बात है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला मेमोराइज नहीं हो पा रहा तो आप इस तरीके से भी निकाल कर बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा मैथ को बना देंगे। हमने बार बार कहा कि चारों मेथड इसलिए सीखना है, अगर नहीं दिया एग्जाम में कि किस मेथड से बनाना है, देन इट डिपेंड ऑन यू दैट विच
मेथड इज इजी फॉर यू, बाय दैट यू कैन सॉल्व। बट यदि क्वेश्चन में दे दिया कि आपको जो इसी मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है या एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है, तो फिर वहां पे अगर आप कोई दूसरा मेथड अप्लाई कर देंगे तो वो जानते हुए भी जो है वो मैथ जो है वह गलत हो जाएगा। इसलिए नाम के साथ साथ प्रोसेस भी समझना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड द्वारा हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।